बच्चों हम पढ़ रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन का द्वितीय अध्याय धर्मनिरपेक्षता की समझ। इस अध्याय के तहत हम जानेंगे कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, यानी और भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है। ये तीनों बिंदुओं को लेकर हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। बच्चों इस शब्द में आपको धर्म नजर आता है। धर्म से तात्पर्य क्या होता है? धर्म का नाम आते ही आपके मस्तिष्क में बहुत सारी तस्वीरें आ गई होंगी। जैसे हिंदू धर्म के लोग तिलक लगाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग दाढ़ी बनाते हैं, सिख धर्म के लोग पगड़ी पहनते हैं, बौद्ध धर्म के लोग एक अपना चोला पहन के रखते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी तस्वीरें आपके मस्तिष्क में आ रही होंगी। यानी भारत में बहुत सारे धार्मिक अनुयायी होते हैं। इसी तरीके से इनकी अपनी अपनी पूजा करने की, अपने ईश्वर को मानने की, अपनी आस्थाओं को जाहिर करने की पद्धतियां होती हैं, कुछ नियम होते हैं और ये नियम अपने अपने धर्म के अनुसार माने जाते हैं। यानी धर्म से हमारा क्या तात्पर्य होता है भाई? धर्म से ये तात्पर्य होता है कि मनुष्य को अपने भगवान में आस्था जताने का जो तरीका होता है वो क्या होता है और व्यक्ति अपने धार्मिक रूप से किन किन नियमों का पालन करता है। तो इस धर्म से हमारा अर्थ है। इस धर्म के अलावा एक धर्म और होता है बच्चों, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि मनुष्य का धर्म होता है। जैसे सत्य बोलना हमारा धर्म है, ईमानदारी रखना हमारा धर्म है। तो ये धर्म जो दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसे में आपको हमारे जो धर्मनिरपेक्षता की बात होती है तो हमें पंथ का जो पंथ शब्द है उसका उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यानी जिसमें हम पूजा अर्चना की जो स्थिति होती है, जो इस प्रकार से हम पूजा अर्चना का जो हमारे नियम होते हैं उसके आधार पर हम लोगों को विभाजित करते हैं, उस धर्म से इस शब्द की समझ बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? आपकी किताब में दिया गया है कि धर्मनिरपेक्षता से आपका मतलब क्या है। तो बच्चों धर्मनिरपेक्षता के तहत हम बातों को किस तरीके से देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। पहली बात तो क्या है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि देश में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको किसी भी तरीके की धार्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं उनको अपनाने की स्वतंत्रता होती है। दूसरा, सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। यानी हमारे संविधान ने राज्य को और धर्म को अलग अलग रखा है। तो इसे ही क्या कहते हैं? धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्म और राज्य में जो ये पृथक्करण किया गया है इसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। समझ में आया? यानी कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म को, जैसे मान लो ये एक राज्य है, ये हमारा देश है, इसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, जैन रहते हैं या फिर ईसाई रहते हैं। तो हमारा जो राज्य क्या करेगा भाई, इन सभी धर्मों के जो लोग हैं इनको समान रूप से सम्मान देगा और इनकी जो भी धार्मिक भावनाएं हैं उनका आदर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो राज्य है किसी एक धर्म को, जैसे मान लो किसी हिंदू धर्म को या किसी मुस्लिम धर्म को ही विशेष दर्जा दे और बार बार उसी धर्म का क्या करे, विशेष रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करे। ऐसा हमारे देश में नहीं होता है। इसे ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। बच्चों धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों होता है? ये प्रश्न आता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमारा राज्य और धर्म दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो इससे पहले आपको ये ध्यान होगा, हमने पढ़ा था कि धर्म के आधार पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़े समूह में रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका धार्मिक समूह छोटा होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो बहुलवाद होगा यानी जो बड़ा समूह होगा वो ताकतवर बन जाएगा और वह अल्प जो समूह होगा धार्मिक जो, उसके ऊपर क्या करेगा, अपनी ताकत का उपयोग करेगा। यानी ऐसे लोगों का शोषण होगा जो कि अल्प मत में है। तो इसलिए क्यों जरूरी है इन दोनों को अलग करना? पहले तो बहुमत की निरंकुशता के चलते जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव व जोर जबरदस्ती को रोकने के लिए।
यानी क्यों अलग करना जरूरी है? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से हम जो अल्पसंख्यक धार्मिक लोग हैं उनकी क्या करते हैं, उनको समान अवसर प्रदान करते हैं जो कि बहुमतवादियों को भी प्राप्त है। दूसरा, भेदभाव के चलते जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है उसको रोकने के लिए। दूसरा, ये कानून बनाया गया है धर्मनिरपेक्षता के तहत कि धार्मिक नीतियां ऐसे कोई भी नियम लागू नहीं करेगी अपने धर्म के लोगों के साथ जो कि उनके व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों का शोषण करते हों। यानी कि जो मनुष्य का खुद का व्यक्तिगत जो जीने का अधिकार होता है और समानता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकार हैं, उनमें किसी भी धार्मिक नीति का हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो धर्मनिरपेक्षता के तहत संविधान उसको दंड प्रदान करता है। तीसरी बात लिखी गई है कि लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करने के लिए इसका हमारे क्या होता है कि भाई सभी लोगों को अपने अपने धार्मिक चुनाव का अधिकार दिया गया, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो अपने धर्म से किसी दूसरे धर्म में जाने की उसको छूट दी गई है। यानी कि वो हिंदू से मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम से वो सिख बन सकता है, सिख से वो बौद्ध बन सकता है। यह अधिकार हमें दिया गया है कि हम किसी भी धार्मिक चुनाव को कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने का या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। हमारे भारत में ये भी कहा गया है कि आप जिस धर्म के अनुयायी हैं उस धर्म से संबंधित आस्था के जो प्रतीक होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको आप अपना सकते हैं, साथ ही क्या कर सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं और उपदेश भी दे सकते हैं और उपदेशों की व्याख्या भी आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी धार्मिक मंडलियां होती हैं, जैसे हिंदू धर्म में जो भजन मंडलियां होती हैं, मुस्लिम धर्म के अंदर कव्वाली गाई जाती है। इसी तरीके से अपने अपने धर्म के लोग अपने अपने जो आस्थाओं के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो उनका संगीत होता है, जो गायन होता है, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। ये हमारे धर्मनिरपेक्षता के तहत हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इस प्रकार धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे सभी लोगों के धार्मिक आस्थाओं का सम्मान किया जाता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? अगर हम बात करें कि हमारे भारत में यह जो शब्द लिखा गया है भारतीय धर्मनिरपेक्षता, उससे क्या अर्थ निकलता है, तो बच्चों इसके तहत हमारा संविधान कहता है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, हमेशा के लिए धर्मनिरपेक्ष रहेगा। इन उद्देश्यों को साकार करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखा जाता है। हमारे संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता का शब्द लिया गया है उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और वो उद्देश्य कौन कौन से हैं? इसमें है पहला, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय का न दबाए, यानी कि किसी भी दूसरे समुदाय को न दबाए। इसके तहत हम क्या देखते हैं बच्चों कि मान लो कोई एक धर्म के व्यक्ति हैं जो बड़ी संख्या में है और कोई दूसरा धर्म के जो अनुयायी हैं वो छोटी संख्या में है, तो होता क्या है, एक धर्म के लोग उस दूसरे धर्म के जो अनुयायी होते हैं उन पे दबाव बनाते हैं, उन पे अपनी ताकत का उपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा यह नियम बनाया गया है कि ऐसे संविधान के तहत ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दूसरी स्थिति के अंदर दूसरा उद्देश्य जो है वो है कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। अब ये तो बात थी एक धर्म से दूसरे धर्म की। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक ही धर्म है, जैसे मान लो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के लोग हैं और ये धर्म के सभी लोग हैं, इसमें बहुत सारी जातियां आती हैं, अलग अलग जातियां आती हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जातियां दूसरी जातियों का शोषण करती हैं, यानी हिंदू धर्म के अंदर कुछ जातियां अपने आप को उच्च मानती हैं और कुछ जातियों को वो क्या कहती हैं कि ये जातियां निम्न हैं। तो क्या किया जाता है कि ये जो उच्च अपने आप को उच्च मानने वाली जो जातियां हैं वो निम्न जातियों के नाम पे दूसरे लोगों के साथ में क्या करती हैं, भेदभाव करती हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए भी हमारे धर्मनिरपेक्षता में ये नियम बनाया गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, अगर ऐसा होता है तो वह भी एक अपराध होगा। तीसरा उद्देश्य है राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। अब तीसरी बात कही गई है स्वयं राज्य के ऊपर। राज्य क्या कहता है कि भाई किसी भी धर्म को
किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। यानी कि राज्य ऐसा नहीं कहेगा कि भाई आपको तो हिंदू धर्म का ही होना है, आपको मुस्लिम धर्म ही मानना है, आपको ईसाई धर्म का ही व्यक्ति बनना पड़ेगा, ऐसा राज्य नहीं कर सकता। साथ ही जो व्यक्ति धार्मिक है वो किसी भी धर्म को अपनाने की उसको स्वतंत्रता दी गई है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे धर्म में परिवर्तित करना चाहे, यानी कि पूजा पाठ का जो तरीका है वो बदलना चाहे, तो धर्म के नाम पर सरकार उसको क्या करे, रोक दे, ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए राज्य धर्म की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। ये हमारे धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने के जो तरीके हैं वो क्या हो सकते हैं। अब उद्देश्यों को बनाने के बाद में उनको पूरे देश में स्थापित करने के लिए भारत में 3 तरीके अपनाए गए हैं। पहला तरीका है वह खुद को धर्म से दूर रखता है। वह कौन? वह का मतलब है यहाँ पर राज्य से। दूसरा हस्तक्षेप की नीति और तीसरा है अहस्तक्षेप की नीति। ये 3 तरीके हैं। इन तीनों तरीके के आधार पर धर्मनिरपेक्षता को राज्य में स्थापित किया जाता है। समझ में आया? तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। खुद को धर्म से दूर रखता है। कौन रखता है? राज्य जो होता है वो खुद को धर्म से दूर रखता है। इससे तात्पर्य होता है 2 मुख्य बिंदुओं के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। यानी इसके तहत क्या है कि वह खुद को धर्म से दूर रखेगा। राज्य न तो किसी धर्म को मानेगा, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जितने भी धर्म के लोग हैं वो समान रूप से सरकार में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। सरकार किसी विशेष धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को विशेष दर्जा नहीं देगी, ऐसा हमारा राज्य में वर्णित है। दूसरा, किसी भी धर्म को समर्थन न देने के साथ में किसी भी धार्मिक समूह के हाथ में क्या नहीं देगी, पूरी सरकार की बागडोर नहीं देगी, सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए आप उदाहरण अपने विद्यालय में ही देख सकते हैं। हमारे विद्यालय में जो विशेष समारोह होते हैं वो मुख्य रूप से स्वतंत्रता दिवस का होता है और गणतंत्र दिवस का होता है। ऐसा क्यों नहीं है कि हम ईद मनाएं बहुत जोर से, हम दिवाली मनाएं बहुत जोर से, क्योंकि ये इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में सभी धर्मों को समान रूप से माना गया है। हम किसी विशेष धर्म को विशेष रूप से नहीं मान सकते हैं। दूसरा है अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप की नीति का जो तरीका होता है उसके तहत राज्य के माध्यम से ये कहा जाता है कि अगर किसी धर्म के अंदर कोई विशेष आस्था वाले नियम हो तो उनके लिए कभी कभी छूट दे दी जाती है। समझ में आया? जैसे आप यहाँ पर एक तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर के अंदर जो दोस्त हैं उनमें एक ने तो हेलमेट लगा रखा है और एक ने हेलमेट नहीं लगा रखा है। आपको ध्यान हो कि हेलमेट लगाना क्या है? कानून है, और इस कानून का अगर उल्लंघन करते हैं, अगर हम हेलमेट नहीं लगाते हैं तो हमारे ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन यह जो व्यक्ति है परमीत, यह सिख धर्म का अनुयायी है और सिख धर्म का होने के कारण इसने क्या, पगड़ी लगाना इसका क्या है, एक धार्मिक प्रतीक है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा या हमारे राज्य के द्वारा ऐसे धार्मिक नियमों में जो कानून में जो छूट होती है वो इन्हें प्रदान की जाती है। यानी इस परमीत को हेलमेट नहीं लगाने की छूट दी गई है। सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। समझ में आ गया? ये कहती है अहस्तक्षेप की नीति। तीसरी जो तरीका होता है वो होता है हस्तक्षेप का तरीका। हस्तक्षेप का तरीका ये होता है बच्चों कि जब संविधान के कुछ आदर्श जो निश्चित किए गए हैं उन आदर्शों का या फिर किसी व्यक्तिगत रूप से मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सरकार जो होगा धार्मिक जो कानून होंगे उनमें हस्तक्षेप करेगी। यानी मौलिक अधिकारों के हनन होने पर राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी जो कानून होते हैं उन निजी कानूनों में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। यानी जो निजी कानून होते हैं अपने अपने धर्म के जो नियम बने हुए होते हैं उनके अंदर हमारे राज्य का हस्तक्षेप बन जाता है। कब? जब मौलिक अधिकारों का हनन हो, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में शोषण किया जा रहा हो, साथ ही हमारे संविधान के जो मूल्य आदर्श दिए गए हैं अगर उनका कोई उल्लंघन करता है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे देश का जो तिरंगा है, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, जो पूरे देश का प्रतीक होता है,
अगर कोई धार्मिक व्यक्ति अपने समारोह में उस तिरंगे का उपयोग न करके उसका दुरुपयोग करे, मान लो उसको कुछ ले जलाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे जो संविधान के आदर्श हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे संविधान के तहत उसको दंड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने संविधान के आदर्शों का उल्लंघन किया है। तो इसे कहते हैं हस्तक्षेप का तरीका। दूसरा, राज्य हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी कर सकता है। संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। हमने देखा कि कुछ धार्मिक जो लोग होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं, और वो अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को बढ़ाने के लिए सरकार उनको क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, और वो विद्यालय और कॉलेज खोलने के लिए सरकार उनको विशेष छूट देती है। तो इस माध्यम से क्या होता है, जो अल्पसंख्यक धर्म के जो लोग होते हैं उनको अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का अवसर प्राप्त होता है। तो बच्चों, अब देखते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों से किस प्रकार से अलग है। यहाँ पर हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं अमेरिका का। अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो लोकतांत्रिक देश है। भारत भी लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका के संविधान के प्रथम संशोधन में ये बात साफ साफ लिखी गई है कि भाई अमेरिका जो होगा वो अपने राज्य को धर्म से बिल्कुल पृथक रखेगा, यानी कि धार्मिक कानूनों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत के अंदर धर्म को और राज्य को अलग तो रखा गया है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से। अगर ऐसा होता है कि संविधान के आदर्शों में या किसी व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों का अगर धर्म के नाम पे हनन होता है, तो हमारा भारत राज्य का संविधान उसमें हस्तक्षेप करेगा, और संविधान के माध्यम से क्या होगा, ऐसी स्थिति में धार्मिक कानूनों पर रोक लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरीके का दखल नहीं दे सकते हैं। जबकि भारत के साथ में क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला कैसा है, सैद्धांतिक है। इसका मतलब है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। यानी हमारे राज्य को लगे कि संविधान के आदर्शों का या किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो भारतीय संविधान के तहत उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस प्रकार बच्चों, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरीके से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है, और ये मूलभूत अधिकार धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। लेकिन आज भी भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अतः हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। हमें इन अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। अंत में बच्चों यही है कि हम धर्मनिरपेक्ष तो हैं, लेकिन आज भी समाज में ऐसी कुछ घटनाएं हो रही हैं जो कि धर्म के आधार पर सामान्य लोगों के साथ में भेदभाव कर रही हैं। तो हमें क्या होना चाहिए, ऐसी धार्मिक नीतियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और धर्मनिरपेक्षता का जो मूल अर्थ है उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, ये अध्याय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले हम भाग में इस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए।